नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का 12वां लेसन द्वादश पाठः, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। देखिए, सबसे पहले इस पाठ का अनुवाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अभ्यास कार्य भी पढ़ेंगे। देखिए, ग्रीष्मौ सायंकाले विद्युत् अभावे प्रचंडो उष्माणां पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मौ ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में या बिजली के न आने पर, प्रचंडो उष्माणां प्रचंड गर्मी में, बहुत तेज गर्मी में, गर्मी से पीड़ितः पीड़ित, वैभवः वैभव, ये वैभव किसी बच्चे का नाम है, वैभवः वैभव, गृहात् घर से, निष्क्रामति निकलता है। ग्रीष्मौ ग्रीष्म ऋतु में, शाम के समय में, गर्मी के विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, प्रचंडो उष्माणां प्रचंड तेज गर्मी में, गर्मी से, पीड़ितः पीड़ित, वैभव घर से बाहर आता है। उसके पश्चात वैभव परमिंदर से कहता है, अरे परमिंदरः, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। क्या कहा कि अरे परमिंदरः, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि, तुम भी, विद्युत अभावेन विद्युत के अभाव में, बिजली के अभाव में या बिजली की कमी से, पीड़ितः पीड़ित, बहिरागतः बाहर आ गए हो। क्योंकि गर्मी हो जाती है, जब बिजली न हो तो सभी घर से बाहर निकलते हैं गर्मी से पीड़ित होने के कारण। तो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वैभव परमिंदर को कहता है कि क्या तुम भी बिजली के अभाव में घर से बाहर आ गए हो? परमिंदर। फिर परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः, अन्यतश्च विद्युद अभावः, परम बहिर् आगत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। क्या कहा? परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक और तो प्रचंड आतपकाल है, एक और तो बहुत तेज गर्मी, बहुत भीषण गर्मी, अन्यतश्च, और अन्य दूसरी ओर, विद्युत अभाव है, बिजली का अभाव या बिजली की कमी या बिजली का न होना, परम बहिर् आगत्य अपि, परंतु बहिर् आगत्य अपि, बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, ये तो वायु वेगः तो सर्वथा अवरुद्धः, कि वायु वेगः की हवा की गति तो सर्वथा अवरुद्धः बिल्कुल बंद है, पूर्णतः अवरुद्ध है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत, क्या कहा गया है कि प्राणिति पवनेन जगत सकलम, कि जगत सकलम, सकलम मीन सारी दुनिया में, जगतः दुनिया में, संसार में, पवनेन पवन से ही, प्राणिति प्राण है, सांसें हैं। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि इस पूरे संसार में वायु से ही प्राण है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, और पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है, सचेत है। इसके पश्चात है कि अक्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वाति सई मूल्य पवनः, कि अक्षणमपि, इसके बगैर, न जीव्यते अनेन विना, कि इस अक्षणमपि, एक क्षण भी, पल भर भी, न जीव्यते अनेन विना, इसके बिना नहीं जी सकते हैं। सर्वाति साई मूल्य पवनः, कि सर्वाति सभी में कौन मूल्यवान है? पवनः, सभी में पवन वायु ही मूल्यवान है, सबसे कीमती है। इसके पश्चात विनय आता है, और विनय क्या कहता है? विनय कहता है, अरे मित्र,
कि अरे दोस्त, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदे ही अपितु बल्कि स्वेद धारा इव प्रस्रवंती। क्या कहा कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे ही बल्कि स्वेद धारा, पसीने की धाराएं प्रस्रवंती, बह रही है, पसीना ही पसीना निकल रहा है। उसके पश्चात शुक्ल महोदयी रचितः श्लोकः, कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति पथम आयाति, मेरे ध्यान में आता है, स्मरण हो रहा है। वो क्या कहते हैं अपने श्लोक में, देखिए। तप्तः वाता घातैरवितुं लोकान् नभसि मेघः आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। क्या कहा कि लोकान् तप्तः वाता घातैरवितुं लोकान् नभसि मेघः। क्या कहा कि इस संसार में दुनिया को गर्म करने के लिए, लोकान संसार को, दुनिया को, तप्तः गर्म करने के लिए, घातैर्वितुम लू का कहर से बचने के लिए, नभसी मेघः आरक्षी विभाग जना, आरक्षी जो रक्षक हैं, पुलिस विभाग की तरह, इव समय, इस समय में, नभसी मेघः नभ में, आकाश में बादल, नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोबारा से देखिए, इन्होंने कहा कि दुनिया को गर्म लू के कहर से बचाने के लिए इस संसार में आरक्षी विभाग जना, जो पुलिस विभाग है, उसी की तरह समय पर नभसी मेघा, आसमान में मेघ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि समय पर पुलिस हमें दिखाई नहीं देती है, वो पुलिस बाद में आती है किसी घटना के पश्चात। इसके पश्चात परमिंदर कहता है, आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः, आज तो असल में। इसके पश्चात क्या कहा, निदागताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादि तस्येव स्वेदव जजायते वपुः। क्या कहा कि गर्मी की तपिश से, जो गर्मी है उस गर्मी की तपस से, याति तालु ही शुष्कताम, तालु सूख जाता है, तपिश से क्या हो जाता है, गला सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, पुंसो भयादि से, और डरे हुए मनुष्य की तरह, स्वेद जायते वपुः, डरे हुए मनुष्य के तरह शरीर पसीने से भीग जाता है, तर हो जाता है। फिर जोसेफ आता है और वो कहता है, मित्राणि, अरे मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, जहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला भवनों से, भूमिगत मार्गाणाम, और भूमिगत जो मार्ग हैं, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, खासकर विशेषतः मेट्रो के रास्ते, ऊपरी गामी सेतु नाम, और जो ऊपरी गामी, जो ऊपर की ओर से, सेतु नाम, पुलों के ऊपर से, मतलब जो सड़कें हैं या मेट्रो हैं वो इत्यादि, मार्गे इत्यादि नाम, इत्यादि मार्ग, निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जाता है। क्या किया जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, मतलब आधुनिक युग में वृक्षों को काटा जा रहा है। वहाँ पर महानगर, नगर या ये सभी बढ़ते जा रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं, और उन्हीं के कारण गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके पश्चात कहा कि तरहि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः। क्या कहा कि तो हमारे द्वारा भी, तरहि अन्यत, तो क्या, किम अपेक्षते अस्माभिः, हमारे द्वारा क्या उम्मीद की जा सकती है, वयम तो विस्मृतः एव,
हम तो भूल ही गए हैं, हम तो भूल ही गए हैं। इसके पश्चात श्लोक देखिए क्या कहते हैं। एकेन शुष्क वृक्षण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वन सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। क्या कहा, एकेन शुष्क वृक्षाणाम, कि जिस प्रकार एक सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, क्या कहा कि जैसे एक बुरे पुत्र के द्वारा, कुपुत्रेण बुरे पुत्र के द्वारा, कुलम पूरा कुल का नाश हो जाता है, उसी तरह से एकेन शुष्क वृक्षण, एक सूखा पेड़, दह्यमानेन आग के द्वारा जलाए जाने पर, वह्निना दह्यन्ते पूरे के पूरे किसको जला देता है, तद्वनम उस पूरे जंगल को जला देता है। क्या कहा कि जैसे एक बुरा पुत्र या एक कुपुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश हो जाता है, वैसे ही एक सूखा पेड़ आग के द्वारा जलाए जाने पर पूरे वन को जला देता है, क्योंकि एक सूखा पेड़ आग पकड़ लेगा तो अन्य को भी जलाता जाता है। इसके पश्चात कहा परमिंदर आता है, और परमिंदर क्या कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, कि हाँ ये सब सत्य है। आगच्छन्तु, चलो, नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कंचित शांतिम प्राप्तुम शक्यम, वहाँ कुछ शांति पा सकते हैं, वहाँ पर कुछ शांति हमें मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा। तो नदी तीरम गंतुम कामः, नदी के किनारे जाने के आतुर बालः बच्चे, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अब जो वो नदी के किनारे जा रहे थे तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं, कचरे के बड़े बड़े ढेरों को देखते हैं। इसके पश्चात क्या कहा, जोसेफ, फिर जोसेफ आता है। जोसेफ क्या कहता है कि पश्यन्तु देखो मित्राणि, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यतच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका गया है। कथ्यते, कहा जाता है, यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम, कि जब स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है, वयम तो शिक्षिता अपि, कि हम सभी तो शिक्षित हैं, और अशिक्षिता इव आचरामः अनेन प्रकारेण, कि जो अशिक्षित हैं उन लोगों की तरह हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, कि हम तो शिक्षित हैं, हम भी जो अशिक्षित लोग हैं उन सभी की तरह व्यवहार करते हैं। तो फिर वैभव आता है, वह कहता है गृहाणि तो समाभिः, कि हम घरों की रोज नित्यम स्वच्छानि, हर रोज सफाई क्रियन्ते करते हैं, परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य, लेकिन हमारे पर्यावरण की तरफ, पर्यावरण की स्वच्छता प्रति, स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते, हम ध्यान नहीं देते हैं। विनयः पश्य उपरितः इदानीमपि अवक्रम मार्गे अक्षिप्यते। क्या कहा, विनयः, फिर विनय कहता है कि पश्य उपरितः, देखो देखो ऊपर की ओर, इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, कि यहाँ तो सड़क के बीच ही कचरा फेंका गया है। फिर आहूय, बुला करके, क्या कहते हैं, महोदया, कि मैडम, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमदभ्य, कृपा करके मार्ग में, रास्ते में तो ऐसा न करें। एतत्तु, यह तो बिल्कुल सर्वथा हमेशा अशोभनम कृत्यम, बिल्कुल अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्य, हमारी तरह, बालेभ्य, बच्चों को, भवती सदृशी, आपकी तरह ही, संस्कारा देया, आपकी तरह ही, जैसे आप जैसों के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। इसके पश्चात फिर रोजलिन ये आ जाती है। फिर ये क्या कहते हैं, मतलब जो वहाँ पर वो कूड़ा करकट डाल रहे थे वो रोजलिन है। वो क्या कहते हैं, देखिए, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी,
आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हो। अक्षम्यताम, क्षमा कीजिए। इदानीमेव आगच्छामि, इदानीमेव आगच्छामि, मैं अभी आ रहा हूँ। रोज़लिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णमन्य द्वकर च अपि संज्ञया अवकरम कंडोलम पात्यति। वो क्या कहते हैं कि रोसलिन आकर बालकों के साथ अब स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे, कि जो मार्ग में जितना भी कचरा पड़ा हुआ था उस सारे को विकीर्णम अन्य अवकर, अन्य कचरे के द्वारा को इकट्ठा करके संज्ञा किसी कचरे के कंडोले पात्यति डिब्बे में वो डाल देते हैं। मतलब वहाँ पर जितना कूड़ा करकट था उस सारे को इकट्ठा करके वो किसी एक डिब्बे में डाल देते हैं। इसके पश्चात परमिंदर आता है। परमिंदर क्या कहते हैं? प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया, कि प्लास्टिक के, परमिंदर क्या कहता है? प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया, कि प्लास्टिक के जितने भी मृत्तिकाया लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति, कि प्लास्टिक के और मृत्तिकायां, मिट्टी में लयाभावात् न घुल पाने वाले अस्माकं पर्यावरणस्य, हमारे पर्यावरण को महती क्षति भवति, बहुत ही उनको क्या होती है? हानि पहुँचती है, बहुत सारी हानि उसको पहुँचती है। इसके पश्चात क्या कहा कि पूर्वम तु, पहले तो कार्पसेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्स्यन्ते स्म, कि पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़ा, लोहा लाक्षया लाख, मृत्तिकया मिट्टी, काष्ठेन वा और लकड़ी से, निर्मितानि निर्मित वस्तुएं एव प्राप्स्यते प्राप्त होती थी, उपलब्ध होती थी। अधुना तत्स्थाने, लेकिन अब उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से निर्मित, प्लास्टिक से बने हुए वस्तुएं एवं प्राप्स्यन्ते प्राप्त होती हैं, जो कि हानिकारक है। वैभव, वैभव कहता है आम, हाँ, घटी पट्टी का, हाँ, घड़ी का पट्टा, अन्यानि और अन्य भी, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पात्राणि पात्र, बर्तन, कलमे इत्यादीनि सर्वाणि नु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। क्या कहा? वैभव कहता है कि हाँ, घड़ी का पट्टा और बहुविधानि, अनेक प्रकार के बर्तन, कमल इत्यादीनि सर्वाणि, और कलम आदि सब तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं। जोसेफ, फिर जोसेफ कहता है आम, हाँ, अस्माभिः, हम सभी को, पितरोः शिक्षकाणां सहयोगेन, हम सभी को अभिभावक और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, विविध पक्षः, विविध पहलुओं पर, पक्षों पर विचारणीय, विचार करना चाहिए, और पर्यावरणेन सह, और पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, इस प्रकार सभी बातचीत करते हुए नदी तीरम, सर्वे नदी तीरम, नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। नदी जले, और नदी के जल में निमज्जिताः भवन्ति, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं। च गायन्ति, और वो गाते हैं, गाना गाते हैं। वो सभी कहाँ पर चले जाते हैं? घूमते फिरते, बातचीत करते हुए, इस तरह से नदी के किनारे पर। उसके पश्चात कहते हैं कि सुपर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि,
क्या कहा कि दोस्तों सुपर्यावरणेन अस्ति, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगतः इस संसार की सुस्थिति सखे, अच्छी स्थिति में है। सखे दोस्तों कि अरे दोस्तों सुपर्यावरणने वर्णे न अस्ति, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत सारा संसार अच्छी स्थिति में है। जगति संसार में जायमानना नाम जन्म लेने वाले, संभवः जन्म लेने वालों की संभावना, संभवो भुवि पृथ्वी पर ही संभव है, मतलब वो पृथ्वी पर ही संभव है, अन्य नहीं। सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः, बहुत ही आनंद के साथ पानी में तैरते हैं, मतलब बहुत आनंद प्रदान करने वाले उस पानी में वो तैर रहे हैं। तो ये हमने लेसन पढ़ा। अब इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, दूसरों से आप ज़्यादा अच्छा मैटर तैयार कर सकें, दूसरों से अच्छा पढ़ सकें, उसके लिए आप मेहनत करें। इसके पश्चात देखिए एक्सरसाइज के आपके प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। पेपर में कैसे आते हैं, एक पैराग्राफ दे देगा, जितने पैराग्राफ हमने अभी पढ़े हैं उन पैराग्राफ की अगर आपको हिंदी आती है कोई दिक्कत नहीं, एक पद में उत्तर आए, पूर्ण वाक्य में उत्तर आए, व्याकरणिक प्रश्न आए, सभी आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, कि किससे पीड़ित वैभव बाहर आ जाता है। किससे पीड़ित था वो, प्रचंड उष्माणाम, क्या आएगा, प्रचंड उष्माणाम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उससे वो पीड़ित था। ठीक है, तो वो घर से बाहर आ जाता है। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए किसको काटा जाता है, तो बिल्कुल आसान है भाई, वृक्षों को काटा जाता है। वृक्षों को काटते हैं तो वृक्षों के काटने से ही बाद में वो गर्मी बढ़ती है, क्योंकि वृक्षों के नीचे टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब उनको काट देंगे तो सारी ज़मीन वो तपती है, फिर गर्मी लंबे टाइम तक निकलती है। थर्ड प्रश्न देखिए कि मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में रास्ते में क्या देखकर सभी बच्चे परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। क्या देखकर, अवकर भांडारम, कि अवकर भांडारम, वहाँ पर जो अवशेष पड़े हुए थे, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे, उसको देख करके वो आपस में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वयम शिक्षिताः अपि कथम अचरामः, कि हम सभी शिक्षित हैं फिर भी हम किनका अनुसरण कर रहे हैं, किनकी तरह हम विचरण कर रहे हैं, तो आ जाएगा अशिक्षितामेव, अशिक्षिता एव, अनपढ़ों की तरह, पढ़े लिखे होकर के भी। उसके पश्चात प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति, कि प्लास्टिक की मृत्तिकायां इत्यादि, प्लास्टिक इत्यादि की अधिकता के कारण कति महती क्षति भवति, किसकी जो अक्षति हो रही है, भी पर्यावरण की क्षति हो रही है। चाहे प्लास्टिक बढ़े, ये पॉलीथीन बढ़े, तो इन सभी से क्या होगा, मृत्तिका जो मिट्टी है उनकी कमी हो रही है, उनके जो मिट्टी के बर्तन थे तो उनके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण की क्षति हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है अद्य निधागता तप्तस्य किम शुष्कताम याति, तो अधिक गर्मी के कारण क्या हो रहा है, क्या शुष्क पड़ रहा है, तालु गला, क्या तालु गला हमारा वो शुष्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है परमिंद्र गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंद्र घर से बाहर आकर के क्या देखता है, देखिए उत्तर ये रहा, परमिंद्र घर से बाहर आकर सर्वथा अवरुद्ध वायु वेगम पश्यति,
परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग, वायु की गति तो बिल्कुल ही बंद है, ऐसा वो देखता है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते, हम सभी केषां निर्माणाय, किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काट रहे हैं। ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपका एक पद में उत्तर दीजिए, उसमें भी आया हुआ था। तो हम किसके लिए काट रहे हैं। यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, भवनों के लिए, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत निर्माण के लिए मेट्रो निकाल रहे हैं नीचे से, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से जो मेट्रो के मार्ग हैं उनके लिए, ऊपरी सेतु नाम, ऊपरी गामी सेतु नाम, जो पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं उनके लिए भी हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो इन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। नेक्स्ट है विनयः संगीता आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुला करके क्या कहता है, वो कहता है कि महोदया कृपा कुरु मार्गे भ्रमभ्य इति वदति, कि कृपा करके मार्ग को अवरुद्ध न करें, वहाँ पर न आप कुछ भी फेंकें। इसके पश्चात रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है, रोजलिन आकर के क्या कहती है, वो बच्चों को बुलाती है। आगत्य बालहि साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे, कि जो मार्ग में कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि संगृह्य, उस सारे को इकट्ठा करके किसी वो डिब्बे में, कंडोले डिब्बे में, बॉक्स में वो डाल रहे हैं। इसके पश्चात कहा कि अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बाध्यति, कौन सा उपाय वो बता रहे हैं। वो कहते कि अंत में जोसेफ कहता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ साथ हमें पशुवः अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य मीन्स आपको पूरी लाइन में आंसर देना है और प्रश्न जितना पूछा गया प्रश्न भी लिखना है, लेकिन जहाँ पर प्रश्न है वहाँ पर ये पूरा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण का पहला प्रश्न देखिए, जागरूकताया क्या आएगा, स्त्रीलिंग है, तृतीय व्यक्ति एकवचन कया आ जाएगा। इसके पश्चात शाक फलानाम आवरणैः, ये आपका आ जाएगा, इसका कई ही, क्या आ जाएगा, कई ही। इसके पश्चात है वायुवेगः कः आ जाएगा प्रश्न निर्माण। अवकर कंडोले, ये आप कस्मिन, किस में डाल रहा है वो पूरे कूड़े करकट को, तो डिब्बे में। वस्तुनि, यहाँ पर कानी आ जाएगा। नदी तीरम, नदी के किनारे, तो कुत्र कहाँ पर, ठीक है, स्थान है नदी का किनारा वहाँ पर, या फिर कम, ऐसा प्रश्न निर्माण आ जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका प्रश्न संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद करनी है। इसके देखिए ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीष्म आ जाएगा और प्लस में आपका ऋतु दे ही रखा है। बहिरागत्य, बहि दे रखा है, विसर्गों का रा बन जाता है और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा आपका आगत्य। ग है कंचित, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा काम, कंचित दे रखा है तो काम आ जाएगा। म हलंत है, म हलंत दे रखा है तो च का जो पांचवा वर्ण होगा वो माँ की जगह आ जाएगा। इसके पश्चात तद्वनम, यहाँ पर आ जाएगा आपका तत्, प्लस में वनम दे ही रखा है। कलम इत्यादिनी, यहाँ पर आ जाएगा कलम इत्यादिनी, ठीक है, पहले कलम फिर इत्यादिनी, ये आपका सही आंसर है। पांचवा है अतीवा आनंद प्रदवयम, अतीव प्लस में आनंद प्रद और फिर अयम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विशेषण विशेष्य शब्द दे रखे हैं, मिलान करनी है, ठीक है। कंचित, इसका शांतिम आ जाएगा, ठीक है, शांतिम के साथ इसकी मिलान कर देंगे। इसके पश्चात स्वच्छानी है, तो स्वच्छ क्या होने चाहिए, गृहाणी। पीहिते, अवकर कंडोले आ जाएगा। स्वच्छता, स्वास्थ्य करो, स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति आ जाएगा आपका
इसके पश्चात दे रखा है गच्छन्ति, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम, महति अक्षति। ये विशेषण विशेष्य है। विशेषण होता है विशेषता, और विशेष्य जिसकी वो विशेषता है उसके साथ आपको मिलान करना है। ये आपके जो पैराग्राफ आएगा उसमें भी पूछे जाएंगे। उसके पश्चात आपको शुद्ध अशुद्ध बताने हैं। अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल बता देंगे। पहला है प्रचंडम उष्मणाम, प्रचंडोष्मणाम पीड़िता बाला सायंकाले एकैकम कृत्वा गृहाभ्यंतर गताः। घर के अंदर गए, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण सभी बच्चे एक एक करके गृह आभ्यंतर गताः, घर से कहाँ गए, बाहर। सही है ना ये? तो इसके आगे हमें आम लिखना है। अगर गलत है फिर न लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आम सही है। मार्गे मित्राणि, मार्ग में मित्रों ने, अवकर भंडारम, कूड़े के भंडार को देखकर, यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, उन्होंने वहाँ पर बातचीत करनी शुरू कर दी थी गंदगी को देख करके। सही बात है, ये भी आम आ जाएगा, सेकंड का भी। थर्ड है अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हम सभी भी प्रायः पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। सही बात है, क्या आ जाएगा, आम। होता है, सभी के साथ होता है ऐसा। उसके पश्चात वायु विना क्षणम अपि जीवितुं न शक्यते, वायु के बिना तो पल भर भी नहीं जिया जा सकता। हाँ सही बात है, नहीं जी सकते भाई, वायु के बगैर तो सांस ही नहीं आएगा तो क्या होगा, मारे जाएंगे। पांचवा रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। ठीक है, बालकों को क्या कर रही है, इधर उधर कूड़ा करकट फेंकने से रोजलीन उनको रोक रही है। सही है? नहीं है सही, वो तो खुद डाल रही थी। वो क्या कर रही थी, उसने तो खुद डाला था रास्ते में, फिर बाद में उन्होंने सभी ने मिल करके, बच्चों ने जब बोला फिर उन्होंने उसको इकट्ठा किया। फिर आता है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम दुह्यते। सुपुत्रेण नहीं आता भाई, कुपुत्रेण आएगा। कुपुत्र जो है वो पूरे कुल का विनाश कर देता है, अच्छा पुत्र नहीं करता। ठीक है, च का क्या आएगा, सुपुत्रेण। तो इसका आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, न। इन्होंने क्या दे रखा है, आम नहीं भाई, न आना चाहिए। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दह्यते। नहीं, सुपुत्रेण नहीं, कोपुत्रेण आता है, ये गल दिया हुआ है यहाँ पर। या तो कोपुत्रेण होना चाहिए तब आता है, नहीं तो इसका न आंसर आएगा। ठीक है, च का क्या आता है, इसको कट करके न लिख लेना बेटा। बालकः धेनु कदली फलानि भोजयन्ति। छ में क्या कहा, बालका सभी बालक, धेनु कदली फलानि भोजयन्ति, बच्चे गाय को कदली फलानि भोजयन्ति, केले फल में देते हैं भाई, आम आ जाएगा। सही है। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी के जल में स्नान करके सभी आनंदित हो गए, खुश हो गए थे, है ना? तो क्या जाएगा, आम। ये भी सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये घटनाक्रम के अनुसार हमने लिखना है। अगर पाठ को ध्यान से हमने पढ़ा है तो पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई, अगर इतना हमें पता है तो हम इस प्रश्न को, घटनाक्रम को अच्छी तरह से